सुप्रभात चंडीगढ़। आज हम धन्यवादित हैं गृह काउंसिल के कि उन्होंने ग्रीन फिंच रियल एस्टेट को ये अपॉर्चुनिटी दी कि वो आज रीजनल कॉन्क्लेव चंडीगढ़ ताज होटल में कंडक्ट करा पा रहा है। दोनों का मकसद गृह जो ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेशन में काम करती है, सस्टेनेबिलिटी में काम करती है, डिकार्बनाइजेशन के लिए काम करती है, ऐसी ग्रीन फिंच भी कमिटेड है कि वो भी उनके सहयोग से, उनके सर्टिफिकेशन के सहयोग से, उनकी नॉलेज के सपोर्ट से पूरे हिंदुस्तान में, पूरे नेशनल में ग्रीन का काम करना चाहती है। उसके लिए उसने गृह के साथ MOU भी साइन किया है, जिसमें हम नॉलेज पार्टनर भी हैं, उनके बिजनेस कैडर भी करेंगे और हाउसेस को हम ग्रीन में कन्वर्ट भी करेंगे। एज ए ग्रीन फिंच हमारा पूरा डिस्ट्रीब्यूशन अभी 16 स्टेट्स में है, जिसमें हमारे पास 300 से ज़्यादा की सिविल इंजीनियर्स हैं जो कि ग्रीन बिल्डिंग की बहुत उच्च कोटि की नॉलेज रखते हैं। सब मिलके, सबका हमारा उद्देश्य है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विज़न है, मिशन है कि 2070 तक हमारा देश जीरो कार्बन होना चाहिए, उसकी तरफ हम सब मिलके काम कर रहे हैं। आज बहुत अच्छा सौभाग्य है कि यहाँ पे गवर्नमेंट की बहुत सारी एजेंसीज़, गवर्नमेंट के बहुत सीनियर ऑफिशियल्स, आर्किटेक्ट्स, बिल्डर्स, स्कूल्स, कॉलेज स्टूडेंट सब यहाँ पर हैं। तो सबको ये मैसेज है कि हम सब मिलके आइए ग्रीन की तरफ काम करें, एनर्जी को कमी के लिए रिडक्शन की तरफ काम करें, वाटर की सेविंग की तरफ काम करें, एम्बेडेड एनर्जी के कमी की तरफ काम करें। धन्यवाद। देखिए, गृह काउंसिल का इंडेवर ये है कि हम लोग हर रीजन में, हर सिटी में जाके अपने रीजनल प्रेजेंस दिखाएं और हम लोग ये चाह रहे हैं कि हम सस्टेनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स को और लोगों तक पहुंचा सकें। और इसलिए हम लोगों ने एक मेन इवेंट जो हम दिल्ली में करते हैं, उसके अलावा हमने हर सिटी में इस साल प्रोग्राम करने का सोचा है। इसी कॉन्टेक्स्ट में हम लोगों ने ये थीम रखा है, एक्सेलरेटिंग, एज यू कैन सी, एक्सेलरेटिंग क्लाइमेट एक्शन इन द बिल्ट एनवायरनमेंट। तो हम इस कॉज को, हम बिल्ट एनवायरनमेंट में जो काम हो रहा है उसको पुश करना चाहते हैं और ज़्यादा काम इस एरिया में करना चाहते हैं, ताकि और लोगों के अंदर जागरूकता पैदा हो और लोग सस्टेनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स को अपनी बिल्डिंग्स के अंदर अडॉप्ट कर सकें। जी मैम, जैसे ये ग्रीन सिटी भी चंडीगढ़ को कहा जाता है और नॉर्थ इंडिया का सबसे बेहतर जी, तो यहाँ पर पोल्यूशन की समस्या लगातार बढ़ती रही, 2 राज्यों की राजधानी भी है, तो यहाँ पर क्या करना चाहिए? देखिए, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन फैक्टर्स बढ़ते हैं। तो कंस्ट्रक्शन को वन ऑफ द एरियाज़ माना जाता है जिसकी वजह से कंस्ट्रक्शन जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ होती हैं जिसकी वजह से पोल्यूशन लेवल्स बढ़ते हैं। सो सबसे इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि जब हम सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस की बात करते हैं, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है कंस्ट्रक्शन साइट्स को हम कैसे मैनेज करें। तो साइट्स को मैनेज करने के लिए गृह में बहुत बढ़िया तरीके से हम लोगों ने बहुत पैरामीटर्स बनाए हैं कि हम ग्रीन बैरिगेडिंग कैसे करें, स्प्रिंकलिंग ऑफ वाटर और वॉशिंग ऑफ व्हील्स, बहुत सारी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो कि हम लोगों ने बताई हैं लोगों को थ्रू आवर एक्सपीरियंस एंड ऑल्सो थ्रू आवर रिसर्च, जो कि प्रोजेक्ट्स में इम्प्लीमेंट होनी चाहिए, ताकि जब हम कंस्ट्रक्शन जब हम करते हैं तो उस दौरान जब बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी उड़ती है, उस चीज़ों को हम उस समय ध्यान दे सकते हैं, मटेरियल्स की वेस्टेज रोक सकते हैं और बेस्ट कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट प्लान्स के साथ हम लोग एक एफिशिएंट बिल्डिंग ही नहीं, मतलब ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन भी हम इन्वायरमेंट को नुकसान नहीं पहुँचाएं, उस हिसाब से कंस्ट्रक्शन हम करते हैं। जी, आगे मटेरियलाइज कैसे करना, उसके लिए क्या एक्टिविटीज़ कर रहे हैं? देखिए, जो MOUs रहते हैं ये बेसिकली कोलैबोरेशंस इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम लोगों के साथ और जुड़ सकें। फॉर एग्जांपल, जो आज हम लोगों ने MOU साइन किया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स के साथ, ये एक हमारी पहल है ताकि हम यहाँ के आर्किटेक्ट्स और यहाँ के स्टेक होल्डर्स को सस्टेनेबिलिटी के कॉन्सेप्ट्स के साथ और जोड़ सकें और वो लोग जब यहाँ पे बिल्डिंग्स बनाएं और यहाँ पे जब कुछ काम हो तो वो सस्टेनेबिलिटी के एरिया में हो। तो ये कोलैबोरेशन टू वे कोलैबोरेशन रहता है जहाँ पे वो हमारी मदद करते हैं टू गेट मोर प्रोजेक्ट्स एंड टू गेट मोर फुटप्रिंट, गृह फुटप्रिंट बढ़ाने का काम करते हैं और इन टर्न हम लोग उन लोगों को मदद करते हैं ताकि हम उनको थ्रू ट्रेनिंग्स, कैपेसिटी बिल्डिंग, हम उन लोगों की कैपेसिटीज़ बिल्ड कर सकें और आने वाली जनरेशन जितने आर्किटेक्ट्स आएँ और जितना काम इस एरिया में हो वो सब सस्टेनेबिलिटी के एरिया में ही हो।